हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है। समय तथा दूरी चल रहा है और समय तथा दूरी में हम लोगों की 5 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें 2 क्लास जो है वो बीच में नेट इश्यू की वजह से थोड़ी थोड़ी देर की हुई थी, वो कंप्लीट क्लास नहीं हो पाई थी। तो मैं कहूँ तो अभी हम लोगों की सही से जो क्लास हुई है वो 3 क्लास सही से हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशो वही होता है, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में उल्टा रिलेशन होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। टाइम सेम है तो मेरे भाई डिस्टेंस और स्पीड का रेशो समान होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो कल हम लोगों ने एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस परसों किए थे। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाले क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद जो है मैंने चोर सिपाही वाले क्वेश्चन कराए थे और अभी हमारे एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम लोग चोर सिपाही वाले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग रिलेटिव स्पीड की तरफ आज हम लोग चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों का ये पूछना है जी, आज क्लास होगी या नहीं होगी रात को 8 बजे? आज क्लास होगी या नहीं होगी मेरे भाई? तो एक तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, फिर भी कोई बात नहीं, 8 बजे क्लास करेंगे, चाहे 45 मिनट की क्लास करें, चाहे 45 मिनट की क्लास करें, लेकिन 8 बजे आज क्लास करेंगे। मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 बजे आज हम लोग क्लास करेंगे, मेंसुरेशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। रात को 8 बजे जुड़ना ना भूलें। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा मेरे भाई, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत आसान तरीके से, और थोड़ा सा आप लोगों का नोटिफिकेशन में भी डिले होगा। वैकेंसीज जरूर बढ़ के आएंगी लेकिन नोटिफिकेशन में आप लोगों का डिले होगा, ये बात तय है। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहिए। सारी चीज है कि आप लोगों से चीजें होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि आप लोग जो है अगर जनवरी से टाइम दे रहे हैं तो आप लोगों से चीजें बननी चाहिए, और बननी चाहिए मतलब क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। गुस्सा आता है तो बताइए क्या करूं मैं अब, क्या करूं? अगर गुस्सा आता है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त, जिस दिन मैं घर से क्लास लेता हूं उस दिन का मुझे पता नहीं, बाकी ये टेक्निकल वाले जाने, है ना? मैं इनसे बोल दूंगा मेरे भाई, यूट्यूब पे लाइव नहीं आऊंगा, एप्लीकेशन पे होगी क्लास। ठीक है, टाइम से जुड़ जाना, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी की नजर एक चोर पर पड़ी, यानी कि चोर और सिपाही के बीच में, पुलिस और चोर के बीच में कितनी डिस्टेंस है? तो आप कहेंगे 300 मीटर की डिस्टेंस है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। पुलिसकर्मी को देखकर चोर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगा। चोर की गति कितनी है? आप कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिपाही की गति कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिपाही की चाल जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? अभी 12 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि कौन सी दूरी जो है इनके बीच की, कौन सी चाल जो है इनके बीच की दूरी को कम करेगी, तो वो सापेक्ष चाल होती है जो इनके बीच की दूरी को कम करेगी मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 12 की गति से दौड़ रहा है, ये 13 की गति से दौड़ रहा है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा सापेक्ष चाल, यानी यही वो चाल होगी जो इनके बीच की दूरी को कम करेगी। अब वो ये कहना चाह रहा है कि 12 मिनट में कितनी दूरी कम हो जाएगी, 12 मिनट में कितनी दूरी कम हो जाएगी। तो दूरी देख लेते हैं भाई साहब। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर।
और समय कितना है मेरे भाई, 12 मिनट है। सबसे पहले आप लोग इस मिनट को घंटे बनाइए 60 से डिवाइड करके। ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे से घंटे कट जाएगा, 12 पंजे 60, यानी 1/5 किलोमीटर का मतलब है 0.2 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। और 0.2 किलोमीटर कम होने का मतलब है 200 मीटर दूरी कम हो जाएगी। और अगर इनके बीच की दूरी 300 है और उसमें से 200 कम हो गई तो अब इनके बीच की दूरी 100 मीटर रह जाएगी। भाई क्लास शेड्यूल करवाना रात की 8 बजे की। रजनीश से बोल दो मेंसुरेशन की क्लास शेड्यूल करवा दो, अभी नहीं है शेड्यूल। मेरी बात आप लोगों के समझ में आई? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव स्पीड जो होती है, सापेक्ष चाल जो होती है, वो इनके बीच की दूरी को कम करने का काम करती है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो इस वाली चाल में से इस वाली चाल को घटा देंगे तो ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि रिलेटिव स्पीड, अगर हमें ये देखना है कि 12 मिनट में कितनी दूरी कम हो जाएगी, तो मेरे भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है। समय कितना है, 12 मिनट में पूछ रहा है। इस मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया, घंटे से घंटे कट गया, यानी 0.2 किलोमीटर कम हो जाएगी। 0.2 किलोमीटर का कम होने का मतलब है, इसमें 1000 की गुणा करेंगे तो 200 मीटर कम हो जाएगी। और 200 मीटर कम होने का मतलब है इनके बीच की दूरी 300 थी, अगर उसमें 200 मीटर कम हो गई तो मेरे भाई अब केवल 100 मीटर की दूरी रह जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी बात यह है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है मेरा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। और सच में ना तो कभी फैमिली को टाइम दिया जाता है, मतलब घर पे माँ भी है और पिताजी नहीं है, आप लोग जानते हैं। और माँ भी जो है वो पिछले 7 साल से बीमार हैं, पैरालाइज्ड है उनको, और पैरालाइज्ड हैं तो वो खुद से चल नहीं पाती हैं, तो उन्हें भी टाइम नहीं दिया जाता। उन्हें भी बस मैं थोड़ी बहुत देर रात में ही उनसे बोल बाल लेता हूँ, नहीं तो ना तो सैटरडे में टाइम दिया जाता है। संडे में रहता हूँ तो संडे में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो आप लोगों का नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आएगा, तो ये जो आप लोगों की एडवांस मैथ की क्लास है, बस इसे मैं मंडे टू फ्राइडे कराऊंगा। भाई साहब, अब आप इसमें चाहे कुछ भी सोचना, कुछ भी मत सोचना, मेरी भी बॉडी है, और अगर इस बॉडी में कुछ हो गया तो भाई पढ़ाएगा ही कौन, है ना। माइग्रेन की दिक्कत है, और मतलब आप जानोगे नहीं कि मतलब इस टाइम खड़े होते में मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आप ना आराम से करेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी रात की 8 बजे की क्लास लूंगा, क्योंकि सीजीएल का पेपर आ रहा है, अब उसकी एक क्लास और बढ़ानी है। 7 क्लास हो जाएंगी, है ना। 7 क्लास इसमें 8 साढ़े 8 घंटे पढ़ा रहा होता हूँ, फिर उससे अलग कंटेंट भी तैयार करना होता है, बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, चलिए, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बुक के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं बेटा, बुक के क्वेश्चन बनेंगे, इसी के जैसे क्वेश्चन बनाओ ना। लैंग्वेज को पकड़ो, जो लैंग्वेज मैं आपको बताता हूं, जिस कीवर्ड को मैं आपको बताता हूं, इसे पकड़ो, उसी को फिर तलाशो बुक के क्वेश्चन में। देखिए बच्चे, 350 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को चोर नजर आता है। बुक में भी यही लैंग्वेज लिखी होगी कि चोर जो है वो 350 मीटर की दूरी पर नजर आता है। चोर यहां है, पुलिस वाला यहां है, 350 मीटर की दूरी पर नजर आता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बुक में भी ऐसी लैंग्वेज दी होगी। और पुलिस वाले की चाल जो है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया जी, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है।
मेरे भाई समय पूछना चाह रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समय बराबर दोनों के बीच की दूरी 350 मीटर अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। कितना बचेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं मेरे भाई आंसर जो है वो मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको इसे कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्ट कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। अगर इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हो, अगर इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हो तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा। आपने कहा जी 25 से काटिए, 25 से कम 25 होगा, 25 चौका 100 होगा, यानी 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 कम 18 और 7 25 हो जाएगा। क्या 252 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा? क्या 252 सेकंड बाद, क्या 252 सेकंड बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा? तो आप कहेंगे जी हाँ 252 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। 252 कहां लिखा हुआ है मेरे भाई? 60 या 180 में 45 जोड़ेंगे 252 नहीं बनेगा। 60 पंजे 300 में 25 जोड़ेंगे 252 नहीं बनेगा। 60 चौक 240 में 12 जोड़ेंगे 252 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट है तो बताइए। देखा ना क्या नाम था? विकास। आगे खाली विकास। चलो कोई बात नहीं, ब्लॉक तो नहीं किया? नहीं, अनब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो। संस्कार 1-2 बच्चे के तो दिखने चाहिए, शायद परवरिश ही ऐसी हो, है ना। अनब्लॉक कर दो, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। इसकी कदर नहीं, इसके माँ बाप की कदर करो जिसने पैसा दिया है इसे कोर्स खरीदने के लिए। ये तो तय है कि कमाता तो ये है नहीं, क्योंकि अगर कमाता तो पैसे की अहमियत पता होती। माँ बाप का पैसा है, उड़ा लो जितना उड़ाओ, ठीक है। तो अनब्लॉक करो, है ना। और इसका नहीं, इसके माँ बाप की कदर करनी है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? चाहता तो कोर्स डिसेबल कराता और जिंदगी में रोजगार विद अंकित का कोर्स नहीं खरीद पाते, जिंदगी में भी, पूरी लाइफ में। लेकिन कोई बात नहीं, है ना। घर वालों ने क्या बिगाड़ा है? घर वालों ने क्या बिगाड़ा है? तुम नालायक हो सकते हो, घर वाले तो बहुत मेहनत के साथ पैसा कमाए हैं भाई। कर दिया? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? इसके बाद जो है वो चोर सिपाही के 1-2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फिर यहां से टाइप चेंज हो जाएगा, फिर यहां से टाइप चेंज हो जाएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 61। क्या कहना चाह रहा है बच्चे? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई कि एक चोर बाइक चोरी करके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से फरार हो गया। यहां उसने चोरी की और यहां उसने चोरी करके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाइक चुरा के भाग गया, ठीक है। बाइक चोरी होने के 1 घंटे के बाद एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा और चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। क्या ये 1 घंटे में चोर 70 किलोमीटर आगे चला जाएगा? यानी 1 घंटे बाद चोर यहां कहीं पहुंच चुका होगा। जब पुलिस वाला इस घटना स्थल पर पहुंचा होगा तो चोर वहां से 70 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। चोर वहां से जो है वो 70 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। बहुत बढ़िया बात है बच्चे। उसने कहा है कि यदि पुलिसकर्मी ने अपने वाहन को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया, पुलिसकर्मी ने अपने वाहन को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया है भाई साहब, रेल ही बना दी अपने वाहन की। चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितने घंटे तक वाहन चलाना पड़ेगा, यानी चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? चोर जो है वो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है।
तो समय पूछना चाह रहा है ना मेरे भाई। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, 70 किलोमीटर है, अपॉन सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। हमें कैसे पता चलेगा, रिलेटिव दोनों चल रहे हैं, और जब एक से ज्यादा वस्तु चलती है तो वहां रिलेटिव स्पीड लेते हैं मेरे भाई। तो 84 में से 70 जाएगा तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे कि 5 घंटे पुलिस वाले को दौड़ना होगा अगर वो उसे पकड़ना चाहता है। 5 घंटे उसे दौड़ना होगा, 5 घंटे उसे दौड़ना होगा अगर वो उसे पकड़ना चाहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अमित एक बिंदु, पढ़वाना भी राहुल सैनी का कमेंट। अमित एक बिंदु से ए से चलना शुरू करता है, दूसरा बिंदु बी तक जाता है और फिर अपनी कार से बी से ए लौटता है। इस प्रकार 6 घंटे 45 मिनट के टोटल टाइम लेता है यदि वहां अपनी कार से दोनों तरफ से ड्राइव करता है। बेटा ये क्वेश्चन तो आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। कितना किलोमीटर पीछे है, 0.5 किलोमीटर पीछे है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त चोर यहां है, पुलिस वाला यहां है, कितना पीछे है, 0.5 किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर पीछे है बच्चे। कितना पीछे है, 500 मीटर पीछे है। ठीक है, चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब होता है 4/5। चोर की चाल जो है वो पुलिसकर्मी की चाल की 80% है, यानी पुलिसकर्मी की चाल अगर 5A है तो चोर की चाल कितनी हो जाएगी, इसका 80%, यानी चोर की चाल जो है वो 4A हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। कितने मिनट में पकड़ लेता है, 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए चोर की चाल क्या है, वो आपसे 4A की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो समय बराबर दोनों के बीच की दूरी 0.5 किलोमीटर अपॉन मेरे भाई दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब दोनों की चालों का अंतर। 5A में से 4A जाएगा तो A बचेगा, हो जाएगा। अच्छा 0.5 किलोमीटर। अब यहां ध्यान से सुनना मेरे भाई, समय क्या दे रखा है, समय दे रखा है 12 मिनट। समय दे रखा है 12 मिनट, घंटे बनाएंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25, यानी A की वैल्यू आ जाएगी 2.5। क्या A की वैल्यू 2.5 आ चुकी है, 5 पंजे 25, एक बाद पॉइंट लग जाएगा। क्या A की वैल्यू 2.5 आ चुकी है, अगर A की वैल्यू 2.5 आ चुकी है तो 2.5 चौक क्या चोर की स्पीड 10 आ जाएगी। अगर A की वैल्यू 2.5 आ चुकी है, A की वैल्यू 2.5 आ चुकी है तो 2.5 की गुणा 4 में करेंगे 10 आ जाएगा। क्या चोर की स्पीड जो है वो 10 आ चुकी है, क्या चोर की स्पीड जो है वो 10 आ चुकी है मेरे प्यारे साथी। तो आप कहेंगे चोर की स्पीड जो है वो 10 आ चुकी है। बातें क्लियर हुई। ए क्यों एज्यूम किया भाई, कुछ भी एज्यूम कर लो, 5x एज्यूम कर लो, यहां 4x एज्यूम कर लो, यहां 5t एज्यूम कर लो, यहां 4t एज्यूम कर लो, जो मन करे वो एज्यूम कर लो। ये एग्जैक्ट थोड़ी ना दी हुई है, उसने कहा है इसकी चाल का 80% है। तो अगर इसकी पुलिस वाले की चाल 5A है तो इसका 80% यानी चोर की चाल 4A हो जाएगी। पुलिस वाला इसे पकड़ने में 12 मिनट लेता है, तो समय जो दिया हुआ है वो दूरी बटे सापेक्ष चाल दिया हुआ है। यहां से A की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 2.5 आएगी, और 2.5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो चोर की स्पीड आ जाएगी, और 2.5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो वो पुलिस वाले की स्पीड आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो आप कहेंगे जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, आराम से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो क्वेश्चन है बेटा,
चोर सिपाही के 2 क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 4-5 कहां से आया गुड़िया? 80% है। 80% की फ्रैक्शन 4/5 होती है, यानी पुलिस वाले की अगर 5 रहेगी तो चोर की 4 हो जाएगी। फिर बताइए, दुकान पुलिस की दूरी 1125, पुलिस की चाल इतनी, चोर की चाल इतनी, 810 सेकंड में पुलिस पकड़ता है चोर की दूरी। चलिए फटाफट बताइए। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर बाइक से भागा। पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए? पुलिस की चाल को किस गति से, पुलिस की गाड़ी को किस गति से चलना पड़ेगा मेरे भाई? तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि यहां चोर ने जो है वो 8:15 पे जेवर चुराए हैं और पुलिस जो यहां पहुंची है वो 8:30 पे पहुंची है, तो क्या ये 15 मिनट तक चोर यहां से चोरी करके यहां पहुंच गया होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि चोर ने 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली, तो दूरी बराबर चोर की चाल कितनी है? चोर की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का समय दिया हुआ है कि 15 मिनट बाद यहां से सिपाही दौड़ना स्टार्ट करता है। तो 15 मिनट में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी? मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, घंटे से घंटे कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा। क्या चोर जो है यहां से 15 किलोमीटर आगे कहीं पहुंच चुका होगा? वैसे भी अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि चोर की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा। चोर की गति क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिपाही की गति क्या है? गाड़ी की गति मुझे नहीं पता है। कितने समय में पकड़ना चाहता है? 8:30 बजे दौड़ना स्टार्ट किया है, 9 बजे पकड़ना चाहता है। क्या 30 मिनट में पकड़ना चाहता है? समय बराबर होता है, दोनों के बीच का फासला 15 किलोमीटर है, अपॉन सापेक्ष चाल। ए में से 60 घटा देंगे, यही सापेक्ष चाल हो जाएगी क्या मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, इसको घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 30 एकम 30, दूनी 60, 2 की गुणा 15 में करेंगे 30 हो जाएगा। और इधर क्या है? a माइनस 60 है, ये -60 है, इधर आके +60 हो जाएगा। तो सिपाही को अपनी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ानी होगी। उसे अपनी गति जो है कितनी से दौड़ानी होगी मेरे भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ानी होगी। दोबारा से समझिए, एक जगह पे चोरी होती है और चोर की चाल होती है चोरी करने के बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 8:15 पे चोरी होती है, लेकिन पुलिस जो आती है वो 8:30 पे आती है। अब ऐसा तो है नहीं भैया 15 मिनट तक चोर यहीं बैठा रहेगा। 15 मिनट तक चोर जो है वो आगे भाग के गया होगा। हमने निकाल लिया कि उन 15 मिनट में चोर ने कितनी दूरी तय की। तो मेरे भाई चोर की दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर चोर की चाल गुणा 15 मिनट, यानी चोर का समय। हमने जब यहां से निकाला तो 15 किलोमीटर जो है वो चोर के द्वारा तय की गई दूरी आ गई थी, यानी कि इन 15 मिनट में चोर यहां से यहां पहुंच चुका होगा 15 किलोमीटर आगे। 8:30 बजे पुलिस ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया है। पुलिस की चाल है ए, तो मेरे भाई 30 मिनट बाद पकड़ना है। 9 बजे पकड़ना चाहती है, 8:30 बजे दौड़ना स्टार्ट किया है, 9 बजे पकड़ना चाहती है, तो 30 मिनट में अगर पकड़ना चाहती है तो मेरे भाई समय बराबर दोनों के बीच की दूरी 15 है, अपॉन रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। ठीक है भाई, इसमें से ये घटा देंगे, सापेक्ष चाल आ जाएगी। समय 30 मिनट दिया हुआ है,
बेटा 30 मिनट यहां से आया है, 8:30 बजे भागना स्टार्ट किया है पुलिस ने, 9 बजे पकड़ना चाहती है, तो कितने घंटे में? आधा घंटे में ही तो पकड़ना चाहती है, आधा घंटे में ही तो पकड़ना चाहती है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं इसको घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, यानी कि मेरे प्यारे साथी आंसर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और a -60 यहां जाएगा, -60 है इधर आके +60 हो जाएगा, यानी टोटल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना होगा। 8:15 से 9 बजे तक। बेटा 8:15 पे तो चोरी हुई है, पुलिस ने भागना चालू थोड़ी ना किया है 8:15 पे जतिन कलसन, पुलिस ने 8:30 बजे भागना स्टार्ट किया है, तो इसे तो आध घंटा ही मिलेगा ना बस भागने के लिए, आध घंटे में पकड़ना होगा, तो पकड़ने का समय आध घंटा है, यानी 30 मिनट है, 45 मिनट नहीं लिखेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 15-16 क्वेश्चन करा चुका हूं, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया मुझे बताइए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में नहीं आया? यहां चोरी होती है, यहां से चोरी चोरी होती है 8:15 पे, पुलिस पहुंचती है 8:30 बजे। कितने मिनट बाद पहुंचती है? 15 मिनट बाद। 15 मिनट में चोर कहीं आगे चला जाएगा, ये निकाल लो, इस 15 मिनट में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? दूरी बराबर, चोर की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 मिनट में मैं जानना चाहता हूं कितना आगे चला जाएगा, चाल की गुणा समय में कर दो, दूरी आ जाएगी। मिनट को मेरे भाई घंटे में बदलना चाहते हैं, 60 से डिवाइड करना होगा, क्या इतना आगे पहुंच जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं घंटे से घंटे कट गया, क्या चोर जो है वो 15 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा? बिल्कुल पहुंच चुका होगा। जब 8:30 बजे पुलिस यहां पहुंची होगी तो चोर यहां पहुंच चुका होगा। पुलिस चाहती है कि 9 बजे चोर पकड़ा जाए, यानी 8:30 बजे यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगी, और 8:30 बजे यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगी, और 9 बजे पुलिस इसे पकड़ना चाहती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 9 बजे पकड़ना चाहती है इसको, तो क्या आधे घंटे में पकड़ना चाहती है? 8:30 बजे दौड़ना स्टार्ट किया है और 9 बजे पकड़ना चाहती है, तो आधे घंटे में पकड़ना चाहती है। अगर मैं कहूं कि समय बराबर क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, अपॉन सापेक्ष चाल, इसकी चाल a है, इसकी चाल 60 थी, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन। 60 से डिवाइड करिए, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहां a -60 है, ये -60 है, इधर आके +60 हो जाएगा, यानी सिपाही को अपनी गति कितनी रखनी होगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक गुड़िया पूछ रही थी अभी, ये रहा वो क्वेश्चन, खुशबू यादव, एक गुड़िया पूछ रही थी इस क्वेश्चन को, उस गुड़िया ने बड़ा लंबा चौड़ा टाइप किया था, इसीलिए मैंने नहीं बताया था क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं, मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए। हाँ रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है भाई, सब मत लो। चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जब आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे ना जो आपकी नहीं सुनेंगे, जो ना आपके इस बात पे ध्यान देंगे कि आपको कितना समझ आया है कितना नहीं, उसमें आप खुश रहोगे।
एक बार समझाएंगे कि वीडियो है, बाकी 10 बार देखते रहना, और होना भी यही चाहिए। मैं बार बार समझाता हूं केवल इसलिए कि आपको कुछ समझ आ जाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट की और 2 किलोग्राम सोना ले गया। दुकान एक पुलिसकर्मी से 1125 मीटर दूर है। यहां चोरी की है और इससे 1125 मीटर की दूरी पर 1125 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाला है। ठीक है। चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागने लगता है। चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागने लगता है। उसी समय 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुलिस वाला उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुलिस वाला उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। पुलिसकर्मी ने 810 सेकंड में चोर को पकड़ लिया। कितने सेकंड में? 810 सेकंड में चोर को पकड़ लिया। आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले मुझे यह बताइएगा, समय कितना दे रखा है? 810 सेकंड में पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। समय क्या होता है मेरे भाई? समय होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल। दूरी कितनी है? 1125 है। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 11 में से x घटा देंगे, ये हो जाएगी इसकी सापेक्ष चाल। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी, इसे मीटर पर सेकंड में बना लो। मीटर पर सेकंड में कैसे बनेगी? ये आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 से गुणा करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। यानी ये जो चाल आएगी अब यूनिट लेस आएगी, कहीं कोई यूनिट बची तो नहीं है, यानी इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगी होगी। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से, काटा पीटी मचाइए। 9 से काटिए 90 बार कटेगा, 9 से काटिए 2 बार कटेगा, 2 से काटिए 45 बार कटेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 5 से काट दीजिए 25 बार कटेगा। 5 से काटिए 5 बार कटेगा। यहां मेरे प्यारे दोस्त ये इधर 11 माइनस एक्स हो जाएगा और इधर खाली 5 बच जाएगा। तो x की वैल्यू 11 में से 5 गया 6। क्या इसकी कोई यूनिट आई? आपने कहा कोई यूनिट नहीं आई, तो x की वैल्यू यहां रख दीजिए। क्या चोर की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है? क्या चोर की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है? तो आपने कहा जी चोर की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? दूरी पूछी जा रही है। चोर की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय बाद पकड़ा जा रहा है चोर? 810 सेकंड बाद पकड़ा जा रहा है। आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा? अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हो तो 5/18 से गुणा करोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। सेकंड से सेकंड कट गया, आंसर मीटर में आ जाएगा। 6 × 18, 3 से काटेंगे 27 बार, 27 पंजे 135 होता है, 1350 मीटर आ जाएगा। 1350 मीटर आ जाएगा। आप कभी 1000 लिखते हैं, आप कभी 5/18 लिखते हैं, आप कभी 18/5 लिखते हैं। इसी चीज को समझाने के लिए तो 2 दिन खराब किए थे, जब आप ये कह रहे थे कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेवल के पढ़ाइए। जब आप फर्जी चीजों में उलझे हुए थे तब मैं इसी चीज को समझा रहा था कि मैं बहुत बार 5/18 लिखूंगा, बहुत बार 18/5 लिखूंगा, कहीं मीटर की किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखूंगा, कहीं आपकी मिनट की जगह 60 सेकंड लिखूंगा, कहीं सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो शुरुआत वाली क्लास में बता चुका हूं। मर्जी आपकी है, आप खुद से देखिए भाई, है ना। चीजों को है ना इतना उलझाने की कोशिश मत करिए। मुझे पता है कि मुझे क्या चीज करानी है और क्या चीज मैं करा चुका हूं। ठीक है, देखिए आइएगा मेरे भाई। कुछ बात ऐसी है कि चोर जो है वो यहां चोरी करता है,
और इससे 1125 मीटर की दूरी पर पुलिस वाला है, यानी यहां पुलिस वाला है। अब पुलिस वाला इसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, इसकी चाल दी हुई है x किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन में दी हुई है, और पुलिस वाले की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। 810 सेकंड बाद जो है पुलिस वाला इसे पकड़ लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, समय बराबर क्या होता है, 810 सेकंड दिया है, दोनों के बीच की दूरी 1125 मीटर होगा, अपॉन सापेक्ष चाल यानी 11 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, यह मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो 11 में से 5 गया, 6 आ गया, यानी चोर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। उसने चोर की चाल जो है, उसने चोर की चाल नहीं पूछी है, उसने पूछा है चोर 810 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। दूरी पूछी है, चोर की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समय ले रहा है 810 सेकंड। चाल की गुणा समय में करते हैं तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। ठीक है, बट ये नहीं पता चल रहा क्या बेटा, ये बताया तो है चोर द्वारा तय की गई दूरी, सब बता देंगे कि इसमें वो आपसे दूरी पूछना चाह रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद है उस गुड़िया का पूछा गया क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीट एंड क्रॉस, ठीक है, इन चीजों पे हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम लोग जब चोर सिपाही के क्वेश्चन करते आए थे तो हम एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल क्या होता है। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल क्या होता है, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। रात को 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे की क्लास लूंगा बस। मेंसुरेशन की क्लास होगी, शुरुआत से पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। टाइम चाहिए होगा, इसलिए 2 टाइम मैं क्लास ले रहा हूं, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए पढ़ाने के लिए। धोखाधड़ी अपने बस की बात नहीं है। बच्चों के साथ धोखा मतलब फिर इस काम को छोड़ना पड़ेगा अगर बच्चों के साथ धोखा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेंसुरेशन चला रहा हूं, शाम को 8 बजे आ जाना, जिसको लगे आना चाहिए। रिलेटिव स्पीड में हमने ये पढ़ा था कि मेरे भाई, जब 2 वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही होती हैं, इसकी गति s1 होती है, इसकी गति s2 होती है, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है। s1 माइनस s2 इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। जब 2 वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, इसकी चाल s1 है और इसकी चाल s2 है। जब 2 विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल s1 प्लस s2 होती है। और एक बात और दिमाग में बैठा लेना, अगर टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आ गया तो मेरे भाई ट्रेन बहुत अच्छे से आ जाएगी। ट्रेन तो चुटकी भर का टॉपिक है अगर टाइम एंड डिस्टेंस समझ लिया। ठीक है बच्चे, चलिए। जब सेम दिशा में चलेगी तो उनकी चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। जब वो विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे। हाँ, अपोजिट में प्लस होता है, लिखा तो है, अपोजिट में प्लस होता है और सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। देखिए, यूज कैसे करना है उस चीज को समझना। कमेंट मत करना, अगर कमेंट करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, और अगर कमेंट नहीं करोगे तो एक एक चीज मैं दिमाग में डाल दूंगा। देखिए, 2 स्थान ए और बी के मध्य दूरी 190 किलोमीटर है। 2 स्थान है ए और बी,
इनके बीच की दूरी दी हुई है 190 किलोमीटर। दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी जो है ये दी हुई है मेरे भाई 190 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है, ये बस सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? 40 किलोमीटर। और स्थान दूसरी बस स्थान बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है, 7 बजे प्रस्थान करती है और स्थान ए की ओर जो है ये इधर चलती है मेरे भाई, ये इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दोनों बसें जो हैं वो एक साथ कब मिलेंगी ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब भी रिलेटिव स्पीड में ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आपका ट्रेन में भी बनेगा। एक ट्रेन यहां से चली, एक ट्रेन वहां से चली, ये 6 बजे चली, वो 7 बजे चलती हैं, बताइए किस समय ये मिलेंगी। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे केस में आप लोगों को समय बराबर करना होगा। ये कितने बजे चलती है? ये 6 बजे चल देती है और ये कितने बजे चलती है? 7 बजे। तो जब तक इसका चलने का समय हो इसको 1 घंटा आप लोग चला दो। ठीक है, ये 1 घंटे में कितना चल जाती है? 40 किलोमीटर। मतलब ये यहां आ जाएगी 7 बजे तक, ये वाली कार जो है वो यहां आ जाएगी। 7 बजे तक ये वाली कार 40 किलोमीटर आगे आ चुकी होगी। अब यहां ये वाली कार जो है 7 बजे यहां है, ये वाली कार यहां है, इन दोनों के बीच का फासला कितना रह जाएगा? टोटल 190 किलोमीटर है, उसमें से 40 किलोमीटर की दूरी कवर हो चुकी है, तो क्या 150 किलोमीटर बचेगी? 190 में से 40 गया तो 150 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी बची हुई है। बस निकाल लो कितने समय बाद ये मिलेंगे। समय होता है इन दोनों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है अपॉन रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, जब विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इतने समय बाद मिलेंगी। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यानी कि 3 एकम 3 और 2 5, इतने घंटे बाद मिलेंगी। क्या आप इसे मेरे भाई मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो? यानी 1 घंटा 40 मिनट बाद मिलेंगी। 1 घंटा 40 मिनट बाद मिलेंगी। अगर इसने यहां से 7 बजे चलना चालू किया है और 1 घंटा 40 मिनट बाद ये मिलती हैं, तो क्या ये सुबह 8:40 पे मिल रही होंगी? क्या ये सुबह 8:40 पे मिल रही होंगी? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? फिर से क्वेश्चन को समझिए। ये वाली बस जो है ये 6 बजे चलना स्टार्ट करती है, ये वाली बस जो है ये 7 बजे चलना स्टार्ट करती है। इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो ये 1 घंटा पहले चलना स्टार्ट कर चुकी है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। यानी 7 बजे तक ये वाली बस यहां आ चुकी होगी। अगर 190 में से 40 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है तो 150 किलोमीटर की दूरी बची होगी और 7 बज चुके हैं। अब मुझे निकालना है कि 150 किलोमीटर की दूरी में ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगी। तो समय बराबर होता है दोनों के बीच का फासला कितना है? 150 किलोमीटर मेरे भाई, अपॉन सापेक्ष चाल, यानी जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। 50 और 40 90 हो जाएगा। 0 से 0, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। जब 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3 और 2 5, इसे मिनट बना लो, 60 की गुणा करके मिनट बना लो। 1 घंटा 40 मिनट बाद ये दोनों बसें मिलेंगी। इसने कितने बजे चलना स्टार्ट किया था? 7 बजे। ये 1 घंटा 40 मिनट बाद मिलती हैं, तो मेरे भाई 8:40 में मिलेंगी। बेटा ये 1 घंटा पहले ही है, ये 1 घंटा पहले ही है। 2/3 को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, 20 दूनी 40, 1 घंटा ये, 40 मिनट ये।
ठीक है, अगला बैच आएगा शायद अगस्त में आएगा, अगस्त के लास्ट में आएगा शायद। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। आइएगा, इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फटाफट मुझे बताइएगा कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? T1 और T2 400 किलोमीटर दूर है मेरे भाई। ये T1 है, यहां जो दिया हुआ है वो T2 दिया हुआ है, और दोनों कितने किलोमीटर दूर हैं? तो आप कहेंगे 400 किलोमीटर दूर है क्या 400? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। सुबह 8 बजे बस ए और बी क्रम से T2 और T1 के लिए T1 और T2 को एक साथ छोड़ती हैं। हाँ, यहां से बस ए निकलती है, यहां से बस बी निकलती हैं, दोनों एक साथ निकलती हैं सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे दोनों बसें एक साथ निकलती हैं, ये इधर चलती है, ये इधर चलती है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव होता है। ठीक है, यदि ए और बी की गति क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो आपसे पूछना है वो किस समय मिलेंगे। दोनों समान समय पर चली है ना, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समय निकाल लीजिए भाई साहब, कितने समय बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो आप कहना दोनों के बीच की दूरी कितनी है अपॉन विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कहेंगे आप 4 घंटे बाद मिलेंगी, यानी 8 बजे से 12 बजे मिल रही होंगी। दोपहर में 12 बजे ये दोनों वस्तुएं मिल रही होंगी या दोनों बसें मिल रही होंगी। ठीक है, अगर टाइम समान दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर टाइम समान नहीं दिया है, जैसे यहां नहीं दिया हुआ था, तो उस वस्तु को चला दो जो पहले चल चुकी है, और उतना चला दो जब तक इसके बराबर ना पहुंच जाए समय। जैसे ये पहले चली थी, इसको 1 घंटा चला दिया, इसके बराबर पहुंच गया, बस अब यहां से क्वेश्चन वही हो गया पुराना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई? 67 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्त, दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। ये 900 मीटर लंबा पुल है और दो लड़के हैं, एक यहां खड़ा हुआ है, एक यहां खड़ा हुआ है। ठीक है, यदि वे क्रम से 10 मीटर प्रति मिनट, ये वाला 10 मीटर प्रति मिनट और ये वाला जो है 8 मीटर प्रति मिनट, ये चाल दी हुई है, एक दूसरे की ओर चलते हैं, ये इधर चलता है, ये इधर चलता है, तो वे एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे? अब मेरे प्यारे दोस्त, जब ये समान समय पे चलना स्टार्ट करते हैं तो दोनों के बीच का फासला 900 है, और दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। 18 मीटर प्रति मिनट, मीटर से मीटर कट गया, यानी ये 50 मिनट बाद मिलेंगे। ये दोनों 50 मिनट बाद मिलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि यहां से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 1 मिनट में 10 मीटर जाता है, तो 50 मिनट में 500 मीटर, यहां से 500 मीटर की दूरी पर मिलेंगे। अगर यहां से 500 है और टोटल 900 है, तो यहां से 400 मीटर की दूरी पर मिलेंगे। वो आपसे ये भी पूछ सकता है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो आप कहना 500 मीटर की दूरी पे। बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो आप कहना 400 मीटर की दूरी पे। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। कल एनटीपीसी की आंसर की आई है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे कि भैया जी करंट ले डूबा हमें। तो मैंने पूछा उनसे कि करंट क्यों ले डूबा,
क्या आदर्श सर ने सही नहीं पढ़ाया? तो बोले आदर्श सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, लेकिन हम इस भ्रम में रहे कि हम करंट को लास्ट में कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने उनसे यही कहा कि यही तो गलती कर दी। अगर करंट लास्ट में ही होनी होती तो हम इसे डेली क्यों चलाते? तो मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी एग्जाम है, चाहे एग्जाम 2 महीने बाद है, चाहे एग्जाम 3 महीने बाद है, आप करंट की क्लास को मत छोड़ा करिए। करंट जो है वो डेली का डेली किया करिए। सुबह का आधा घंटा अपना फिक्स कर लीजिए कि मुझे करंट डेली करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो 1 साल पुरानी करंट पूछेगा, 6 महीने पुरानी करंट पूछेगा या कब की करंट पूछेगा। मुझे उन नोट्स को टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहना है और डेली का डेली मुझे करंट की क्लास करनी है। तो इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्त ये मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको करंट ले डूबा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कल से करंट की क्लास में उपस्थित जरूर रहेंगे मेरे भाई। बताइए, क्वेश्चन ने कहा 2 कारें एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करती हैं। 2 कार हैं, ये ए कार है, ये बी कार है, एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करती हैं, एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, यानी ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है। एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगी? अच्छा, मुझे यह बताइए, दूरी पूछना चाह रहा है ना, 3 घंटे में कितनी दूर होंगी, इनके बीच का फासला कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, इनकी स्पीड में अंतर कितना है? जब ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? क्या दोनों की सापेक्ष चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी? भाई, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है, क्या वो ये हो जाएगी? यही दूरी इनके बीच की दूरी को, यही चाल इनके बीच की दूरी को कम करेगी, यही चाल इनके बीच की दूरी को बढ़ाएगी। अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर का फासला आ रहा है तो वो 3 घंटे में पूछ रहा है कि 3 घंटे में इनके बीच का फासला कितना हो जाएगा। तो 3 घंटे में मेरे भाई इनके बीच का फासला 60 किलोमीटर हो जाएगा। ये जो तेज चलने वाली ट्रेन है ये 60 किलोमीटर आगे चली जाएगी, किससे? धीमी चलने वाली ट्रेन से मेरे भाई। तो 60 किलोमीटर का मेरे प्यारे दोस्त इनमें डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मीटर प्रति मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की सेम यूनिट थी, दोनों की सेम यूनिट थी मेरे भाई। ठीक है, एक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना चालू करता है। यह बिंदु P है, यहां से एक्स निकलता है, इसकी गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया जी, आगे बताओ, आगे क्या कह रहा है? उसके शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उस बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वाई की गति क्या है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, कितने घंटे बाद चलता है? 6 घंटे बाद चलता है। अगर ये 6 घंटे बाद चलता है तो ये 6 घंटे में क्या यहां से यहां कहीं पहुंच चुका होगा? अगर ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है तो उन 6 घंटों में ये 72 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा एक्स। हाँ या ना? जब ये स्टार्ट करेगा यहां से चलना, एक्स जो है इससे 72 किलोमीटर आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा? तो पहले मुझे समय बताइए, चोर सिपाही का क्वेश्चन हो गया कि कितने समय बाद जो है y जो है x को पकड़ रहा होगा। तो दोनों के बीच का फासला है 72 किलोमीटर मेरे भाई, और सापेक्ष चाल 16 में से 12 जाएगी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त 18 घंटे बाद y जो है वो x को पकड़ रहा होगा। 18 घंटे बाद y जो है वो x को पकड़ रहा होगा। उसने पूछा है y
x को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर पकड़ रहा होगा। अगर y 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है तो लगातार 18 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे 288 किलोमीटर दूर पकड़ रहा होगा। यहां से 288 किलोमीटर दूर यहां कहीं पकड़ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब 288 हो जाएगा। ये चोर सिपाही का क्वेश्चन है। यहां चोरी हुई, चोर ने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना स्टार्ट किया। इसके 6 घंटे बाद सिपाही भागना स्टार्ट करता है, तो 6 घंटे में 12 छिंग 72 किलोमीटर आगे आ गया होगा। सिपाही ने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना स्टार्ट किया, तो बताइए यहां से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। तो पहले समय निकाल लो कि समय कितना लगेगा चोर को पकड़ने में। तो समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी 72 है अपॉन सापेक्ष चाल। 16 में से 12 घटाएंगे तो सापेक्ष चाल 4 आ जाएगी। 4 से काटेंगे यानी ये 18 घंटे बाद चोर को पकड़ेगा। अगर इसे लगातार 18 घंटे दौड़ना है तो ये 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलता है, तो 18 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 288 किलोमीटर दूर जो है एक्स पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 72 कैसे आया बेटा? वही तो कराया है। 6 घंटे बाद ये चलना स्टार्ट करता है। 6 घंटे तक ये खड़ा तो रहेगा नहीं। 6 घंटे तक ये खड़ा तो रहेगा नहीं, 6 घंटे तक ये चलेगा। ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, तो 6 घंटे में 72 किलोमीटर आगे नहीं आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कितने समय में पकड़ा जाएगा, तो समय बराबर दोनों के बीच का फासला अपॉन सापेक्ष चाल। इसकी चाल है 16, इसकी चाल है 12। 16 में से 12 जाएगी तो 4 आ जाएगी। 18 घंटे बाद पकड़ेगा। अगर 18 घंटे बाद पकड़ेगा तो ये 18 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है जी, चलिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। कल इस चैप्टर की छोटी छोटी चीजें खत्म कर देंगे, परसों से ट्रेन स्टार्ट करेंगे। कल इस चैप्टर की छोटी छोटी चीजें खत्म कर देंगे, परसों से ट्रेन स्टार्ट करेंगे, फिर 2-3 दिन ट्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, आज रात से मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक 8 बजे मिलना, और 8 बजे मिलोगे मेरे भाई तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा आज जो है वो मेंसुरेशन। ठीक है, आंसू की चाल विशु की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। वे एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, लेकिन आरंभ में विशु आंसू से कुछ दूरी आगे था। यदि आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद विशु को पार करता है तो उनके बीच की आरंभिक दूरी कितनी है? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दिख भी रहा होगा, पेन चलाने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा सा आप लोग सोचोगे। आंसू की चाल विशु की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी दोनों की चाल के बीच जो फासला है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे का है। एक जो है दूसरे से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तो क्या सापेक्ष चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी? क्या दोनों की चालों का बीच का फासला 15 किलोमीटर प्रति घंटे का है? बहुत बढ़िया। एक ही दिशा में चल रहे हैं इसलिए दोनों की चालों का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आरंभ में विशु आंसू से कुछ दूरी आगे था। विशु जो था वो आंसू से कुछ दूरी आगे था, मुझे नहीं पता कितनी आगे था। ठीक है भैया, इसकी चाल इससे 15 किलोमीटर अधिक है। अगर ये एस से दौड़ रहा है तो ये एस प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। उसने कहा यदि आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद विशु को पार करता है, 6 घंटे बाद विशु को पार करता है मेरे भाई, तो उनके बीच की आरंभिक दूरी क्या है? ये आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंगल स्टेप लिखना पड़ेगा,
थोड़ा सा सोच लेना, जितनी चीजें पढ़ाई हैं उतनी चीजों में से ही हो जाएगा। बस वो आपसे ये कह रहा है, मैं आपको फिगर बता देता हूं, करना आप लोगों को पड़ेगा, है ना। विशु की चाल एस है, आंसू की चाल जो है वो एस प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हो गया। आरंभ में विशु आंसू से कुछ दूरी आगे था, मुझे नहीं पता ये इतनी दूरी आगे है। बहुत बढ़िया। तो उसने कहा है यदि आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद विशु को पार करता है, यानी कि 6 घंटे बाद यहां कहीं इनका मिलन होगा। आंसू जितनी देर में यहां आएगा 6 घंटे बाद आएगा, विशु 6 घंटे बाद इस दूरी को तय करेगा। आंसू 6 घंटे में यहां आ जाएगा मेरे भाई, विशु 6 घंटे में यहां आएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों का समय जो है वो बराबर दिया हुआ है। आपको इसमें बताना है कि दोनों के बीच की आरंभिक दूरी कितनी थी। दोनों के बीच की आरंभिक दूरी जो है वो मेरे भाई कितनी थी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए घर के लिए देता हूं। एक बार थोड़ा सा सोच लेना, अगर थोड़ा सा सोच लोगे तो दिमाग में सेट बैठ जाएगा। कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। आज शाम को 8 बजे मिलेंगे मेरे भाई मेंसुरेशन के अंदर। मेंसुरेशन बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। मैथ्स महारती आपके पास हो तो उसे खोल के बैठना। जब खोल के बैठोगे क्या क्या चीज याद करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा सोच लेना यार। ये मत करना कि ये भूल गए, थोड़ा सा सोच लेना, गजब का आंसर आएगा और एक ही बार में आंसर आ जाएगा। मेंसुरेशन ड्राइवर वालों को भी लेना है, एचसीएम वालों को भी लेना है, एडब्ल्यूओ टीपीओ वालों को भी लेना है, कांस्टेबल वालों को भी लेना है। मेंसुरेशन के बाद जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको अब नहीं लेनी है क्लास, किसको लेनी है मेरे भाई। एप्लीकेशन पे क्लास होगी, जहां चल रही है वहीं क्लास होगी। मिलेंगे शाम को 8 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन को 5 मिनट सोचने के लिए देना जरूर। अगर इस क्वेश्चन को दोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।